अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये जॉब किस तर्ज की है और इसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है, आपको टर्मिनेट किया जाता है और आपको पे किया जाता है, और साथ में काम कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखें कि आप जब आपका जो डेटा है वो आपने कैसे अपलोड करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट के अंदर आपने मास्टर किया हुआ हो, और कुछ डिमांड एमफिल की भी है और मास्टर की भी है। अगर एक्सपीरियंस आपका बीएस लेवल पे टीचिंग का है और वो भी मिनिमम 3 इयर्स, तो आप जो है इंटरनेशनल लेवल की जो एप्लीकेशन है उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आपका मास्टर है और आपका एक्सपीरियंस कम से कम 2 ईयर है स्कूल या कॉलेज में, तो आप जॉब कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, यानी लोकल पाकिस्तान लेवल पे। काम यहाँ पर ये है कि आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी, जैसे कि ये मैंने स्क्रीन पे खोली हुई है, ये एप्लीकेशन आपको दी जाएगी। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपने डेटा अपलोड करना है और डेटे का तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे अपलोड करना है। अब इसका तरीका, दूसरे नंबर पर डेटा जब आप एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो ये एप्लीकेशंस की जो जो वैकेंसीज हैं वो 102 के करीब हैं, और 102 में से मैक्सिमम जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। कुछ सब्जेक्ट की जो पेंडिंग हैं वो यहाँ पर अभी बाकी हैं, तो वो आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट में जॉब दी जाती है जिसमें आप मास्टर आपका हो, और उसी में जाकर आपका अगर एमफिल है तो फिर उसी में हो। यानी कुछ लोग होते हैं वो मास्टर किसी और कोर्स में होता है और एमफिल किसी और में चेंज कर लेते हैं, उनको ये ऑफर नहीं किया जाता। नंबर टू, अगर कोई बंदा इसमें फेक इंफॉर्मेशन देता है, मसलन एक बंदा है उसकी मास्टर जो है वो नहीं है और वो फेक डिग्री देता है, तो उसको किसी भी टाइम ये टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसका आपको बाद में मैं आपको अभी इसी वीडियो में गाइड करता हूँ कि उससे आपको क्या लॉस होगा। और अगर आपको कब आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं और कब आपको, तो इसमें सबसे पहली बात के नंबर एक, आपने फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी। एक्सपीरियंस जो है वो आप अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें तो उससे वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका एजुकेशनल कैरियर है उसके ऊपर आपने कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देनी। जैसे जो आपकी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन है, जो आपके मार्क्स हैं, आप वही शो करने हैं अपने सीवी के अंदर। दूसरे नंबर पर आपने जो आपका एक्सपीरियंस है वो, चूंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 3 ईयर बैचलर लेवल पे है इंटरनेशनल के लिए, और नेशनल के लिए 2 ईयर है, तो फिर आप लोगों ने उतना एक्सपीरियंस ऐसे इदारे का शो लाजमी करना है जो कि इंटरनेट पर सर्चेबल हो, और वो अगर गूगल किया जाए तो आपको मिल जाना चाहिए। यानी नेट का वेबसाइट का होना ज़रूरी है। अगर किसी टीचर ने का एक्सपीरियंस है लेकिन उसके पास अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है जिसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर नहीं जा सकते, तो क्योंकि उसको वेरीफाई तो नहीं किया जाता डेटे को, तो लिहाजा जस्ट आपने ऐसा कोई भी इदारा डाल लेना है जो भी आपका हो। क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने इसको वेरीफाई नहीं करना। दूसरे नंबर पर यह है कि आप लोगों ने जो डेटा देना है वो ओरिजिनल हो। अच्छा, डेटा लाना कहाँ से है, वो आपने अपने लैपटॉप से आपने चैट जीपीटी का यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने चैट जीपीटी ओपन करना है, ये आपको बाद में गाइड भी कर दिया जाएगा कैसे इसको चलाया जाता है। तो आप जैसे देखें तो ये आपका सब्जेक्ट है, सपोज आपने चैट जीपीटी ओपन कर ली। अब चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आप इसको कोई भी इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेके देता हूँ इससे। लेट्स सपोज के आप किसी एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे। अब यहाँ पर ना, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे करके आपने सामने रखना है। मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मेरे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन आपको नहीं दिखाई दे रही। इसका एक स्पेसिफिक पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है जिसकी वजह से मुझे इसे स्क्रीन को थोड़ा छोटा या बड़ा करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पे आपके पास लैपटॉप इस तरह का हो जिसकी स्क्रीन बड़ी हो, ताकि आप डेटा अच्छे तरीके से अपलोड कर सकें और काम भी आप ठीक तरीके से कर सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेटे को यहाँ पर इनपुट करना है। मतलब क्या, जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो गाइड की जाएगी। सपोज आप अगर हिस्ट्री के टीचर हैं तो यहाँ पर आपने सर्च बार में जाके लिखना है हिस्ट्री। अब कैसे, जैसे देखें आपने करना है अपलोड एमसीक्यूज।
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड एमसीक्यूज पे, तो वहां पर आगे किताबों के नेम आएंगे, लेकिन वो तमाम किताबें आपके रेलिवेंट होंगी। मतलब अगर आप अगर हिस्ट्री के टीचर हैं, आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री के रेलिवेंट है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पर हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट बीएस लेवल पर वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, उन तमाम की यहाँ पर लिस्ट बनी हुई होगी, उनकी पिक्चर्स लगी हुई होंगी। आपने अपने फॉर्मेट की वो लिस्ट जो है उसको सिलेक्ट करना होगा। मसलन आपकी पहले पहली बुक ही है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा अपलोड चैप्टर। अब ये जो अपलोड चैप्टर में पहले से आपके पास ऑप्शन होगा, अपलोड चैप्टर के अंदर पहले से आपके पास ऑप्शन होगा। किस चीज का ऑप्शन होगा? जैसे आप देखें तो यहाँ पर अपलोड चैप्टर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपकी हिस्ट्री की बुक है और उसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं। आपने पहले चैप्टर का नाम यहाँ लिखना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर दूसरे चैप्टर पे आपने जाना है, जैसे लेट सपोज के मैं यहाँ से पहले चैप्टर मैंने करके अपलोड क्लिक कर दिया, चूंकि इस पे चैप्टर अपलोड हुए हुए हैं इसलिए मैं मजीद नहीं कर रहा हूँ। तो फिर दूसरा इस तरह यहाँ पर पहले ये लिस्ट खाली होगी, आपने इस तरह करके चैप्टर अपलोड कर लेने हैं। चैप्टर अपलोड करने के बाद आपने जो चैप्टर अपलोड किया उस पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह बीच में लिखा होगा एमसीक्यूज, आपने उसके राइट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे हिस्ट्री की जिस बुक के आपको एमसीक्यू चाहिए, आप यहाँ पर इसको स्पीक एंड राइट कर लेंगे। राइट द 20 एमसीक्यूज फ्रॉम हिस्ट्री with right option and its reason। अब आपने इसको लिख के यहाँ से इसको सर्च कर लिया। जब आप इसको सर्च कर लेंगे तो आप इसको ये देखेंगे कि वो जितने एमसीक्यूज आप पूछेंगे 20, मैंने इसे एमसीक्यूज जो है ना मेरे थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको दोबारा से ठीक कर लेता हूँ ताकि ये समझ सके। एमसीक्यूज ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो ये आपको एमसीक्यूज दे रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ से डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। याद रखें कि उसके लिए आजकल लेटेस्ट माउस कीबोर्ड और इस तरह की सर्विसेज मौजूद हैं जो सिंगल क्लिक से आपका डेटा वहां से यहाँ ले जाते हैं, और उसके ऊपर गेस्चर मौजूद हैं, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा बाद में कि आपने क्या यूज करना है। दूसरा, डेटा शुरू में जब अपलोड करते हैं आपको, तो आपका डेटा आपने हर रोज नहीं अपलोड करना। आपका शुरू में डेटा आप अपलोड कर लेंगे जब, तो उसके बाद ये हमेशा स्टोर रहेगा और उससे आपको हमेशा रेवेन्यू मिलता रहेगा। लेकिन आपने डेटा जब अपलोड करना है तो आपको मास्टर या एमफिल होने का इसलिए फायदा होगा, आपका एक्सपीरियंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद दफा चैट जीपीटी कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर दे दे तो आपने पहले डेटा अपलोड करना है, फिर अपने डेटे को रिव्यू करना है, अपने कोलीग के साथ बैठ के देखना है कि कोई बात गलत तो नहीं लिखी हुई है। चैट जीपीटी में ये होता है कि अगर आप इससे 100 क्वेश्चन पूछते हैं तो 100 में से 2-3 ये रॉन्ग जरूर बताती है। तो मतलब ये कि आपके पास इस तरह से ये सारे ऑप्शन बताता है खुद, आपने यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर देने। ये हर सब्जेक्ट पे बताता है, आपके तमाम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इवन जो भी सब्जेक्ट आपका होगा आप इससे पूछ सकते हैं। अब उससे कैसे पूछना है फर्दर, जब आप जॉब ले लेंगे तो आपको फिर पहले गाइड किया जाएगा कि आपने ऐसे काम करना है। फिर ये काम करने के बाद आप इसको यहाँ पर ये रखने के बाद नीचे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन पे ये डिस्प्ले होगा जो कि आप वहाँ पर देख सकेंगे, और वो डेटा आपकी मलकियत होगा इस लिहाज से क्योंकि ये एप्लीकेशन, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर एक, वो लोग जो इसको डेवलप करते हैं। दूसरा, वो लोग जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा, वो लोग जो इसको टीच कर रहे हैं, मतलब जो बना रहे हैं जैसे कि आप लोग। तो जो इसका रेवेन्यू का 30% है वो जाता है जो जो लोग डेटा अपलोड करते हैं। और इसका रेवेन्यू भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि तकरीबन कितना होता है अगर आप ठीक से डेटा अपलोड करें। और कितना आपके पास टाइम होता है डेटा अपलोड करने के लिए, आपको 3 मंथ टाइम दिया जाता है, यानी 3 महीने के अंदर आपने डेटा कंप्लीट करना है। अब मसलन इसमें खाली एमसीक्यूज और क्विज अपलोड नहीं करने, आपने बुक टू बुक करना है। इसका बुक टू बुक का मतलब होता है, सपोज अगर हिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर बीएस लेवल पर 20 कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको दो तरह की एप्लीकेशन ऑफर्स की जाती है। एक नेशनल नेशनल जो होती है वो 9th-10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेवल की होती है। उसके अंदर अगर आपने नेशनल लेवल पर सपोज आपने अगर उर्दू चूज की है, तो फिर आपको उर्दू की 9th की बुक, 10th की बुक, फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, पूरे पाकिस्तान में जो भी
बोर्ड्स हैं उनके मुताबिक। जैसे पाकिस्तान में टोटल 4 ही बोर्ड हैं जो सूबे हैं जो मुख्तलिफ किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी किताबें आपको सारी डालनी पड़ती हैं। और उनकी मिसाल ऐसे होती है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बैक जाएं, इससे बैक जाएं, सपोज यहाँ पर आप जाएंगे तो ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर है मेन स्ट्रीम स्टडी डिसिप्लिन, इस जगह लिखा होगा नाइन्थ उर्दू बुक्स, यहाँ लिखा होगा नीचे। यहाँ पर सपोज पंजाब की पड़ी होगी, आगे केपीके की पड़ी होगी, एजेके की पड़ी होगी और सिंध की पड़ी होगी। फिर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। नीचे वाले डिसिप्लिन में जाके यहाँ जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसमें अब 10th बुक्स लिखा होगा। फिर इसी तरह नीचे जाएंगे तो फर्स्ट ईयर बुक्स, और उसके नीचे जाएंगे तो सेकेंड ईयर बुक्स लिखा होगा। इसी तरह बैचलर की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में बुक पहले से डिवाइड होंगी। अब आप पहले चैप्टर की उर्दू पे क्लिक करेंगे अगर सपोज, तो आपने पंजाब वाली उर्दू की बुक के क्वेश्चन आंसर डालने हैं। आपने वो क्वेश्चन आंसर कहाँ से लाने हैं? जो लोकल होते हैं, वो आपको चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन जो है उसके ऊपर वो आपने लेना होगा। उसकी जो फी होती है वो होती है तकरीबन 6,000 पर मंथ और 6,000 रुपये पर मंथ। लेकिन आपका यहाँ से रेवेन्यू तकरीबन तकरीबन 2 से 2.5 लाख पर मंथ होता है। तो आपने उससे वो बाई कर लेना होता है, और उस डेटे को आपने क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर क्या करना है, अपलोड करना है। अब कैसे करना है? सपोज आपने उर्दू की बुक उठा ली है पंजाब की, वो बुक जो है ना उसकी स्कैन करना है, चैट जीपीटी पे अपलोड करना है, वो बाद में आपको लिख के दे देगी पूरी बुक, दोबारा से रीराइट कर देगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेट में। तो आप यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। चूंकि ये जो डेटा है, जैसे यहाँ पे ये डेटा प्रोवाइड करता है, ये जनरल डेटा होता है और ये डेटा रेलिवेंट होता है आपके मास्टर प्रोग्राम और बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन जो सिलेबस की किताबें होती हैं, हमने वही किताबें टू द पॉइंट लेके आनी होती है। अब आपको सपोज आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताब अपलोड कर ली है, 3 महीने के अंदर टाइम होता है, आपने अपलोड कंप्लीट करना होता है, आपने कर लिया, तो फिर आप एक ईमेल करते हैं कंपनी को कि आप हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट हो गया। तो कंपनी आपकी बुक को एडवर्टाइज करती है। उसके आपको किसी भी काम पे कोई चार्जेस नहीं होते, आपने कोई चीज़ पेमेंट नहीं करनी होती। आपने सिर्फ इतना करना होता है, डेटा अपलोड करना है। और डेटा अपलोड करने के बाद आपको 3 महीने में अपने डेटा अपलोड कर लिया। अपलोड से पहले जैसे आप फर्स्ट डे ही डेटा अपलोड करते हैं तो आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी 1-2 रुपये आपको आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ही आप अपना डेटा कंप्लीट करते हैं, जब कंपनी उसको पब्लिश करती है, मतलब आपके मोबाइल ऐड, फेसबुक और यूट्यूब पे ये ऐड चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरे आपकी अगर लोकल एप्लीकेशन है तो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट जब देखेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन की तरफ आ जाएंगे, वो उसको डाउनलोड करेंगे। सपोज आपके अगर 5,000 डाउनलोड हो जाते हैं, जो कि एक्टिव यूजर है 5,000, तो आपको पर डे रेवेन्यू 3 से 4 हज़ार आना शुरू हो जाता है। आपके अगर 1 मिलियन हो जाते हैं तो इतने हो ही जाते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन। तो 1 मिलियन चूंकि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का की एप्लीकेशंस हैं, और ये जो कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल वाली काम कर रहे हैं, बैचलर लेवल वाला, तो फिर तो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लोकल पे भी करें तो पाकिस्तान में जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की तादाद है और टीचर्स की जो तादाद है वो भी मिलियंस में है। तो इसलिए 10 से 15 लाख लोग अगर आपकी एप्लीकेशन पे वर्क करना शुरू करते हैं, तो आप वो हिसाब लगाएं कि आपको पर डे, चूंकि आपका 30% होता है, अगर आपका आपकी एप्लीकेशन 10 लाख अर्न कर दिया तो आपको मंथली 3 लाख मिलेगा। अब इसमें आपको टर्मिनेट कब किया जाता है आपको जॉब से? वो ये होता है कि आपको सबसे पहले 3 महीने के अंदर आप अगर डेटा अपलोड नहीं कर पाते, तो वो ऑटोमेटिकली आपको टर्मिनेट करके आपकी एप्लीकेशन किसी और को दे देंगे। और फिर वो जस्ट आपको एक मेल आएगा कि आपको हमने टर्मिनेट कर दिया है। सेकेंड वन, अगर आपने 3 महीने में डेटा कंप्लीट करके उनको विद इन 3 मंथ मेल कर दिया कि मेरा डेटा कंप्लीट है, आप इसको वेरीफाई करें, तो वो फिर अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई तो आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप ये चीज़ें ठीक करें। फिर उसके बाद डेटा आपका पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद अगर डेटे में कोई कमी हुई तो फिर भी वो आपको मेल करेंगे, और हमेशा एक मेल के बदले में आपको वो 4th मंथ टाइम देते हैं कि आप अगले 4 महीने में ये चीज़ इंप्रूव करें। लेकिन अगर आप नहीं करते, उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, आप अपनी तरफ से जानबूझ के कुछ करते हैं, तो फिर आपको वो टर्मिनेट करेंगे। अदरवाइज सपोज आपकी एप्लीकेशन पर मंथ 1 लाख से ऊपर अर्न कर रही है, तो मतलब टोटल उसका रेवेन्यू 1 लाख से ऊपर जा रहा है, तो फिर आप उसके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। और उसके बाद सपोज अल्लाह ना करे आप में से हम में से किसी की एक की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस आपके जो घर में आपने जो सेकंड लिंक प्रोवाइड किया होगा उस अकाउंट पे पैसे
ट्रांसफर होते रहेंगे, यहाँ तक कि आप लोग इस डेटा को जो है, जब तक आपके रेवेन्यू वापस 1 लाख से कम आएगा तो फिर से कंपनी आपको मेल करेगी कि आपकी तरफ से रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा। आपने आपने अगर अपनी जगह सेकंड पर्सन चूज किया हुआ है, सपोज आपका कोई भाई बहन है जिसको आप ये डेटा आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं कि मेरी ये एप्लीकेशन अब आपने चलानी है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके भाई या बहन की क्वालिफिकेशन इतनी हो कि वो लाजमी इसको वापस कवर आप कर सके। यानी कि डेटा अगर आपका 1 लाख से कम जा रहा है तो वो फिर आपने दोबारा उसको वो आपको खुद वो गाइड करते हैं कि इस तरह करें ताकि डेटा ऊपर जाए, क्योंकि इसके ऊपर उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आप जहाँ पर डेटा अपलोड करते हैं इसकी मंथली पेमेंट होती है, ये सारी चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं। तो वो आपको उनकी यही होता है कि कोई किसी भी यूज़र की जो एप्लीकेशन हो वो पर मंथ 1 लाख से कम अर्न ना करे। अगर 1 लाख अर्न करती है तो 30,000 आपके पास जाता है। तो इस तरह करके ये जो कि इस मशीन का काम है, आपका डेटा, अच्छा दूसरे डेटे को आपने कलर और डिजाइन नहीं करना, ये एप्लीकेशन खुद डिजाइन कर देती है। आपने जस्ट डेटे को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और वो भी बहुत इजी है। जस्ट आजकल चैट जीपीटी जो है उसको आप अगर डेटा देते हैं, एक बुक पूरी दे दे तो 2 मिनट में वो ट्रांसफर कर देती है दूसरी फॉर्मेट में। तो 2 से या 1 मिनट में वो ट्रांसफर कर देगी, चाहे कितनी बड़ी किताब क्यों ना हो। तो उससे ये है कि आप लोगों को डेटे का कोई मसला नहीं है, आप में ये कैपेसिटी हो कि आप डेटा कॉपी पेस्ट कर लें। शुरू के फर्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत टफ है, उसमें आप अगर अपना काम पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके लिए आपके लिए एक तो ये जॉब सेफ्टी है, और आपके लिए ये है कि आपकी फैमिली के लिए जॉब सेफ्टी है। सपोज आपकी एप्लीकेशन अगर मुसलसल अर्न कर रही है तो फिर आपके लिए आपका काम खत्म हो चुका होता है। स्टूडेंट के कमेंट आपने पढ़ने होते हैं, मसलन आपकी एप्लीकेशन पे जो भी कमेंट आएगा प्ले स्टोर पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। आपने आपको अगर एप्लीकेशन के अंदर लगता है कि फलाना डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, तो वो जो डेवलपर है आपने जस्ट ईमेल करना है, डेवलपर आपकी बात सुनेंगे, आपकी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। आपके ज़िम्मे सिर्फ डेटे को अपलोड करना है। सपोज आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर लोग आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपकी जो ये कंपनी है, ये डेटा जो है वो इसका जो फॉर्मेट है इससे इस तरह हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप जस्ट उनको ईमेल करें या उनको अपने रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपकी इस काम को एडजस्ट कर देंगे। तो ये आपको प्रोसेस होगा। इसमें आपको अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये है कि इसमें हमारे पास जो कि अभी वैकेंसीज काफ़ी सारी कम जो नेशनल हैं वो काफ़ी सारी पेंडिंग है, इंटरनेशनल जो है वो ज़्यादातर फिल हो चुकी हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने इसमें ये होता है कि आप जो लोकल होती है उसमें टोटल पाकिस्तानी लोग होते हैं, और वो भी 60+ एप्लीकेशन है जिनमें से थोड़ी सी फिल हुई है, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट की अभी भी रहती हैं। तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं, लेकिन पहले से अगर ये फिर ये आपको ईमेल करने से पहले तकरीबन 1.5 महीने के बाद इनका आपको अपने ईमेल, अगर आप जैसे अपनी सीवी मुझे सेंड कर रहे हैं तो आपकी जो सीवी होगी वो मैं फॉरवर्ड करके इसका जो डेवलपमेंट होती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, उसके कॉन्ट्रैक्ट चूंकि मेरे पास आते हैं और मेरे ही पास होते हैं, तो लिहाजा आपकी एप्लीकेशन का जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मेरे पास होती है। तो इसलिए ये है कि आप लोगों ने जैसे डेटा मेरे पास यूं ही आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो मेरे जानने वाले लोग हैं जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को ये होगा कि इस लिहाज से सेफ्टी होगी। अदरवाइज अगर आप पहले से मेंटली तौर पे तैयार हो, इसके लिए आपके लिए शुरू से लैपटॉप का होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन से भी ये डेटा काफ़ी वेस्ट होता है, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लगता है। उससे आप पज़ल होंगे, तंग होंगे, क्योंकि मोबाइल से फिर बार-बार आपको बैक से कॉपी करके फिर पेस्ट, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से बहुत जल्दी ये डेटा अपलोड हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आंसर तो बहुत जल्दी होते हैं, मसलन एक चैप्टर के अंदर सवाल ही 20 हैं, तो 20 कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 मिनट लगते हैं। कॉपी पेस्ट करने में टोटल 10 मिनट लगते हैं। तो आपको ये है कि एक चैप्टर अपलोड करने में 10 मिनट लगते हैं। कुछ जनरल सब्जेक्ट हैं जिनके जितना आपका डेटा ज्यादा होगा उतना आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है, क्योंकि दूसरे नंबर पर आपका क्वेश्चन ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आपके पैसे कितने हैं। तो उसके लिए आप लोग ईमेल कर सकेंगे और आपको एक पिक्चर मिल जाएगी उनकी तरफ से, जो एडसन अकाउंट से होगी, जो गूगल से पेमेंट आती है, वहां से वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा आपको दिखाएंगे कि आपकी इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपकी एप्लीकेशन से इतने पैसे आए हैं। और वो फिर आप देख सकते हैं। अगर सपोज आपके पास टाइम नहीं है, आपको पैसे आ रहे हैं और आप 1 साल बाद जाते हैं रावलपिंडी में जहाँ इनका ऑफिस है, तो वहां पर जाकर आप क्या करेंगे कि आप उनसे जाके पूछेंगे कि हमारा ये डेटा है,
इसके मुताबिक हमें दें कि हमने जो पेमेंट ली है ये ठीक है, तो वो आपको वहां से दिखा देंगे। बाकी आप इनके ऊपर किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकते। मतलब आपको इनकी तरफ से ईमेल आ जाएगा कि आपको मसलन आप अगर अपने ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, आपको ये टर्मिनेट करते हैं, तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। सपोज आपकी एप्लीकेशन 99,000 पर मंथ कमा रही है और 1,000 ओनली कम है, तो इन दैट केस आपको ईमेल करेंगे और कहेंगे कि आपके डेटे में ये कमी है, आपने फलां बुक की का डेटा पूरा नहीं किया, फलां का नहीं किया, लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही। तो इन दैट केस फिर वो आपको आपको क्या करेंगे, मेल करेंगे। अगर आपने 4 महीने के अंदर अपने आप को उनकी उस बात को ना माना, काम ना किया, तो ये आपको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट करेंगे विद नोटिफिकेशन। पहले आपको नोटिफाई करेंगे, यानी 4 महीने पहले आपको बता चुके होंगे। लेकिन अगर सपोज आपने उनके कहने के मुताबिक डेटा ठीक कर लिया, फिर भी आपका रेवेन्यू, तो फिर ये आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ईमेल ये होगा कि हमने आपकी रिक्वायरमेंट के 100% मुताबिक डेटा अपलोड किया हुआ है। तो लिहाजा ये आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, आपका रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा। और बाकी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।